11 दिसंबर को राजेपुर ब्लॉक के ग्राम तरह में तटबंध बनाओ जन संघर्ष समिति की बैठक का किया गया आयोजन, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने आकर तटबंध बनाओ अभियान को अपना समर्थन दिया व संघर्ष करने का वादा किया। गुरुवार की बैठक में तटबंध बनाओ अभियान के तेजी पकड़ने से अमृतपुर विधायक सुशील शाक्य भी पहुंचे और उन्होंने तटबंध बनाने के लिए चल रहे आंदोलन में अपना पूरा सहयोग व साथ देने की घोषणा की। विधायक सुशील शाक्य ने कहा कि पूरी ताकत लगा दूंगा और हर हाल में तटबंध बनेगा और यह समस्या आपकी ही नहीं, मेरी भी समस्या है, क्योंकि मैं यहाँ का स्थानीय विधायक हूँ और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि तटबंध बने। विधायक सुशील शाक्य ने कहा कि आप लोगों की जो ताकत है उसके आगे शासन और प्रशासन को तटबंध बनवाना पड़ेगा। मेरा सौभाग्य है कि हमारी जनता अपने अधिकारों के लिए जागरूक है और आप लोगों की जागरूकता को देखकर मैं भी पूरे तरीके से लगकर तटबंध बनवाने के लिए पूरी ताकत लगाऊंगा और तटबंध जरूर बनेगा। उन्होंने जन संघर्ष समिति को इस कार्य के लिए धन्यवाद भी दिया। आप लोगों के प्रयासों से हम सब लोग मिलकर तटबंध बनवाएंगे और पूरे गंगा पार क्षेत्र में खुशहाली आएगी। तटबंध बनाओ जन संघर्ष समिति के अध्यक्ष भैयन मिश्रा ने कहा कि आज इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित लोग इस बात का संकेत हैं कि जो मुहिम हम लोग ने चलाई थी वह सफल हो रही है और जब तक तटबंध बनवाने की शुरुआत नहीं होगी तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। लगातार इस आवाज़ को दिन पर दिन बढ़ते जाना है। समाज सेवी स्वर्ण सिंह बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अपना बहुत समय यहाँ पर मैंने व्यतीत किया है और मैंने देखा है कि बाढ़ से पूरा क्षेत्र कितना प्रभावित होता है। इस पूरे क्षेत्र को बचाने के लिए तटबंध बनना बहुत ज़रूरी है। आज की बैठक में प्रमुख रूप से राजीव वर्मा, विष्णु मिश्रा, श्यामू शुक्ला, शिव स्वरूप त्रिवेदी, लाल यादव, विकास अग्निहोत्री, नन्हे अग्निहोत्री, अमित मिश्रा, लाल राजपूत, भाजपा नेता राम बिहारी वाजपेयी, विपिन तिवारी, अनूप मिश्रा, शरद अग्निहोत्री, प्रताप भान सिंह कारण शुक्ला, गोविंद त्रिवेदी, स्वामी अनिल दीक्षित, लाल पांडे, दीपक त्रिवेदी, हरदत्त त्रिवेदी, ब्रह्मानंद मिश्रा, अमित कुशवाहा, अजय पाल सिंह, पंकज राठौर, मोहित खन्ना शाहिद बहुत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। जन संघर्ष समिति के द्वारा जो आयोजित बैठक में आए हुए हैं, इसलिए हम सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप चूंकि विधानसभा अमृतपुर के विधायक हैं और आपका सर्वप्रथम ये दायित्व बनता है, ये कर्तव्य बनता है कि यहाँ की जनता के लिए जो कि पीड़ित होती है बाढ़ से, उसके के लिए आप ऐसी व्यवस्था करके जाएं कि लोग आपको युगों तक याद रखें। लगातार बाढ़ आती रहती थी। पहले कभी रामगंगा में बहुत बाढ़ आती थी, लेकिन रामगंगा में पिछले कुछ वर्षों में ऐसे काम हुए जिसकी वजह से बाढ़ उतनी रामगंगा में नहीं आ रही है। लेकिन जो इधर मेरी जानकारी में है, डीएम साहब से बात हुई थी, हमारी एक्शन साहब से बात हुई थी, तो उनका ये कहना था कि जो इधर कासगंज और बदायूं में तटबंध बने हैं उसकी वजह से जो पानी का फ्लो अपने जिले में आ रहा अगर सकता है असंभव यहाँ पर भी नहीं है कि जो एक अपने क्षेत्र के प्रति संवेदन अगर विधायक जी ये देखें कि ये हमारा घर है, ये हमारा परिवार है, यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति। और अभी जब हम बाढ़ में गए थे, सुमन भाई ने जैसा बताया, बहुत हमने मेडिकल कैंप भी लगाए और भी बहुत, खैर उस पर नहीं जाएंगे। पट्टी के कई गांव इस बार कटे, तो जब हम रोज जाते थे तो हम उन गांवों को कटते हुए देखते थे। दौली की मड़ैया थी, ठटा की मड़ैया थी, पृथ्वीपुर था, पंखियों की मड़ैया कटी। कई गांव पूरे अस्तित्व खत्म हो गए, पानी की टंकियां चली गई, स्कूल चले गए, सब कुछ खत्म हो गया। ऐसी स्थिति इधर भी हुई। समताबाद के समय की वो चितार गाँव में काफी हम गए तो वहां पर भी हमने देखा, और यहाँ पर भी महीनों पानी भरा रहता है। अभी भी बहुत से ऐसे खेत हैं जिसमें पानी भरा हुआ है। अगर इसको बचा सकता है तो केवल तटबंध बचा सकता है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। और मेरी विधायक जी आपसे मांग भी है कि आप शासन तक हम लोगों की बात हमसे प्रमुखता से पहुंचाएंगे, और अगर नहीं पहुंचाएंगे तो जैसे कि गंगा एक्सप्रेस वे में माननीय मुख्यमंत्री को विधानसभा में कहना पड़ा कि जनता को देख के अपने गंगा एक्सप्रेस जो फरुखाबाद से निकले उसकी घोषणा की, तो हमारी जनता में इतनी ताकत है कि तटबंध बनवाने के लिए भी वो सड़कों पर उतरेगी। अगर वो सड़कों पर उतरेगी और अपना अधिकार लेना जानती है तो फिर आपको वोट लेने का भी अधिकार उनसे नहीं है। आप वोट लीजिए, और हम तो कहते हैं आप लगातार विधायक बनिए, मंत्री बनिए और भी ऊपर जाइए, लेकिन जनता जो आपको वहां तक चुनकर भेजती है, इसके के लिए आपका ये फर्ज और दायित्व बनता है कि इस जनता से आपको सक्रिय भागीदार बनिए। गंगा एक्सप्रेस वे में माननीय मुख्यमंत्री को विधानसभा में कहना पड़ा कि जनता को देख के हमने
गंगा एक्सप्रेस जो फरुखाबाद से निकले उसकी घोषणा की, तो हमारी जनता में इतनी ताकत है कि तटबंध बनवाने के लिए भी वो सड़कों पर उतरेगी। अगर वो सड़कों पर उतरेगी और अपना अधिकार लेना जानती है तो फिर आपको वोट लेने का भी अधिकार उनसे नहीं है। आप वोट लीजिए, और हम तो कहते हैं आप लगातार विधायक बनिए, मंत्री बनिए और भी ऊपर जाइए, लेकिन जनता जो आपको वहां तक चुनकर भेजती है, इसके के लिए आपका ये फर्ज और दायित्व बनता है कि इस जनता से आपको टुकड़े भागीदार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ज्यादा बात नहीं देंगे, माननीय विधायक जी को हमारी जनता सुने, यही हमारा अनुरोध है। धन्यवाद। एक्शन सिंचाई को खड़ा किया। मैंने कहा बताओ एक्शन साहब क्या किया साल भर में। तब उन्होंने बताया कि इस प्रकार से इतना काम हुआ है। मंत्री जी ने स्वयं कहा कि ये क्यों छोड़ दिया कायमगंज की तरफ, ये कन्नौज की साइड में क्यों छोड़ दिया। आप विधायकों के साथ बैठ के दोबारा मीटिंग करिए। कलेक्ट्रेट ऑफिस में ही हम सारे विधायक बैठे, सिंचाई विभाग के बड़े अधिकारी भी आए और उन सबके साथ में बैठ के तय हुआ फरुखाबाद की इधर जो सीमा है, बदायूं की सीमा, बदायूं की सीमा से लेके कन्नौज की सीमा तक इसका एस्टीमेट बना के लाइए, तैयार करके लाइए। वो चाहे कितने हजार करोड़ का हो। अधिकार है तो अपने पूर्ण अधिकार के साथ अपने जनप्रतिनिधियों पे, अपनी सरकार पे अपनी जायज मांग रख सकते हो, और आप हमारा हक हमें मिलेगा, ये हमारा संकल्प भी है, हमारा विश्वास भी है।